काशी से लेकर कैलिफोर्निया तक, क्योंकि इसकी इंटरनेशनल रिलीज हुई है। अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएई में भी लगी है। बचपन से ये सब कहानी बाबा जी का जो भी जर्नी रही है सब कुछ मैं जानता था। उत्तर प्रदेश का मतलब था कि ये माफिया राज से आया। आज उसको इम्यूनिटी डिग्री होके वो इन्वेस्टमेंट राज हो गया। हम जानते हैं हमारे बचपन में हमारे आंखों के सामने कि भदोही से अगर हमें बनारस जाना होता था तो शाम अगर हो गया तो सर गाड़ी में पहले ही कार में बोलता था ड्राइवर कि काम करो, सब लोग अपनी ज्वेलरी ये सब जेब में रख लो, क्योंकि आप जरूरी नहीं है कि आप पहुंच पाओगे इसके साथ। ये अगर दिख गया तो आप नहीं पहुंच पाओगे बनारस तक, कोई ना कोई कुछ आ जाएगा। कि बाबा आते नहीं है, प्रकट होते हैं, आप मुझे नहीं रोक सकते। सन्यासी से ऐसा शिष्टाचार होता है, कभी उससे सन्यास के पीछे वाली बातें नहीं पूछते, उसे एक तरह से याद नहीं दिलाते, क्योंकि वो अपना पिंडदान करके आया है। वो अपने आप को मृत घोषित कर देता है। मृत मतलब अपने पिछले जीवन को मृत घोषित कर देता है। वो अपना नाम भी बदल लेता है। एक आदमी कैसे तपस्या करके फिर कोई योगी आदित्यनाथ बनता है। नमस्कार, पंजाब केसरी दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषिभा। आज हमारे साथ एक ऐसी फिल्म कास्ट मौजूद है जो आपके लिए कहानी नहीं एक सफर लेकर आई है। अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी। ये फिल्म जुड़ी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सोच, संघर्ष, त्याग और विजन से। कैसे एक साधारण सा इंसान असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। तो वही कास्ट हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने इस पूरी अनकही कहानी को पर्दे पर उतारा है। हमारे साथ मौजूद हैं फिल्म राइटर शांतनु गुप्ता और साथ ही साथ एक्टर मौनी राय। सर, बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी। आपकी फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, तो रिस्पॉन्स कैसा जा रहा है? सबसे पहले बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है काशी से लेकर कैलिफोर्निया तक, क्योंकि इसकी इंटरनेशनल रिलीज हुई है। अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएई में भी लगी है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। नॉर्मली बायोपिक्स एक कमर्शियली बहुत सक्सेसफुल पिक्चर नहीं होती है, लेकिन ये बायोपिक ऐसी है जो हॉल भर भर के जा रहे हैं। कल ही शाम को हमारा एक दिल्ली प्रीमियर था, मतलब सीट जितनी थी उसके 1.5 गुना लोग आ गए। हमें व्यवस्था करनी पड़ी, उनकी दूसरे हॉल की व्यवस्था करनी पड़ी। और जो भी पिक्चर देख के निकल रहा है वो मतलब कोई हंसता हुआ, कोई रोता हुआ, कोई नारे लगाता हुआ, कोई योगी आदित्यनाथ की छवि देखता हुआ निकल रहा है। तो बहुत प्रसन्न है हम लोग। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। इसी के साथ सर, जब आपको पता चला कि आप इस फिल्म का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो आपकी पहले रिएक्शंस क्या थे, पहली प्रतिक्रिया क्या रही? मेरे लिए कमाल था, क्योंकि मैं खुद बनारस उत्तर प्रदेश भदोही से ही आता हूँ। तो मैं बचपन से ये सब कहानी बाबा जी का जो भी जर्नी रही है सब कुछ मैं जानता था। जैसे ही मुझे पता चला कि फिल्म बन रही है तो खुशी थी कि फिल्म, लेकिन जैसे ही एंटी कास्टिंग करके एक प्रोडक्शन हाउस है, उन लोगों ने जैसे ही उस टीम ने हम तक पहुंचे वो लोग, और मैं बस आ गया इस फिल्म में। सौभाग्य है मेरा। इसी के साथ सर, सवाल ये मेरा आपसे है कि आपको ये जो आइडिया आया सीएम योगी आदित्यनाथ पर फिल्म बनाने का, इसके पीछे का रीज़न क्या है? कैसे आपको ये आइडिया आया? और आपने साथ ही साथ किताबें भी जो हैं वो आपने लिखी हैं उन पर, तो कैसे आइडिया? देखिए, क्रम इसका उल्टा है, बल्कि जैसे आपने प्रश्न पूछा, पहले मैंने किताब लिखी। मैं ऑथर हूँ, मैं फिल्म ऑथर नहीं हूँ इसको, बल्कि मेरी किताब को अडेप्ट कराया राइटर्स ने। मैं साथ में उसका स्क्रिप्ट कंसल्टेंट भी हूँ। तो मैंने किताब लिखी थी 2017 में। मैं लेखक हूँ, मेरी 12 किताबें हैं, चर्चित किताबें, बहुत अलग अलग विषयों पे हैं। लेकिन मेरी जो 3 किताबें हैं उन 12 किताबों में से वो योगी आदित्यनाथ पे हैं। 3 किताबें। तो लोग किसी विषय पे रिसर्च करते हैं, मेरा एक व्यक्ति पे रिसर्च है। तो मेरी पहली किताब है द मंक हू बिकेम चीफ मिनिस्टर। मैं ओरिजिनल रूप से अंग्रेजी में लिखता हूँ, लेकिन मेरी किताबें कई भाषाओं में ट्रांसलेटेड होती हैं। जैसे ये किताब खासकर 13 भाषाओं में है। ये ऑक्सफोर्ड से लेकर हार्वर्ड की लाइब्रेरी में है। ये यूएस की पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में ऑफिशियल किताब की तरह है। तो जब लगा कि एक छोटी सी एक बालिश्त में आने वाली किताब जिसमें 133 पन्ने हैं, जो ब्लैक एंड वाइट किताब है, उसको अगर इसमें रंग भरें तो केवल वो बड़े बड़े पर्दे पे हो सकती है। 2022-21 में ऐसा प्लान बना कि इसमें करना चाहिए, लेकिन बड़ा पैसा लगता है पिक्चर बनाने में। मैं किताब के बुक टूर्स बहुत करता हूँ। मैं फिर अमेरिका जा रहा हूँ बुक टूर के। मैं ऐसे ही अमेरिका गया था 3 साल पहले। वहाँ पे मुझे एक इन्वेस्टर मिले, भारतीय व्यक्ति थे लेकिन वहाँ रहते थे, एनआरआई थे। अजय महंगी जी, ऋतु महंगी जी कपल था। उन्होंने कहा इस पर पिक्चर बननी चाहिए, तो रिसोर्स मिला। फिर यहाँ पे टीम अलाइन करी और फिर 23 में रिसर्च हुई, 24 में शूट हुई, 25 में लोगों के पास आ गई। तो सीएम योगी को ही आपने जैसे चुना, तो इतने सारे जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उसमें खास तौर पर आपने सीएम योगी पर रिसर्च की है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि चैलेंजेस आपको कहाँ ज़्यादा देखने को मिले, उनके पॉलिटिकल करियर में, रिलीजियस बैकग्राउंड में, या फिर उनके पर्सनल लाइफ में, और सीएम योगी को ही क्यों चुना गया है? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ। मुझे याद है जब हम बचपन में थे तो अगर 5 लोग थे तो घर में 5 हाथ के जलने वाले पंखे हुआ करते थे, क्योंकि बत्ती केवल 8 घंटे आती थी। तो उस उत्तर प्रदेश से आज 24 घंटे उत्तर प्रदेश आने वाला। हमारे यहाँ मुझे याद है कि सड़क में गड्ढे हैं कि गड्ढों में सड़कें, पता नहीं होता था। आज सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे होने वाला प्रदेश है। जब हम उत्तर प्रदेश से बाहर जाते थे, तमिलनाडु जाते थे नौकरी के लिए, महाराष्ट्र जाते थे, लोग कहते थे इसकी तो डिग्री भी फर्जी होगी, क्योंकि ऐसी माना जाता था कि उत्तर प्रदेश से आया तो कुछ चोरी चकारी, कुछ टीम टाम करके आया होगा। मतलब उत्तर प्रदेश का मतलब था कि ये माफिया राज से आया।
आज उसको इम्यूनिटी डिग्री होके वो इन्वेस्टमेंट राज हो गया। मतलब जब चाइना से सैमसंग की डिस्प्ले यूनिट की फैक्ट्री बंद होती है कोरोना में, तो तमिलनाडु महाराष्ट्र नहीं जाती, उत्तर प्रदेश के नोएडा आती है। हम लोग को लगता था ये तो हमारे लिए बना ही नहीं है, हमारे लिए नंबर 1 केवल गुंडागर्दी में होना बना है। अब हम इन्वेस्टमेंट में, इकोनॉमी में, नंबर ऑफ कंपनी रजिस्टर में नंबर 1 है, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में तो लिखना ही लिखना है। तो हमारे लिए हमने जिया है हमने वो, तो उनके जीवन को कैसे बड़े पर्दे पर लाया जाए, पहले तो किताब में लाया जाए जिससे डॉक्यूमेंट हो पाए, और उसे बड़े पर्दे पर कैसा, यही प्रयास था। सर इसी के साथ आपका किरदार उसमें एक आईपीएस का है जो कि सीएम योगी के अगेंस्ट में किरदार निभा रहे हैं, तो थोड़ा मैं चाहूँगी कि आप जनता को बताएं कि किस तरीके से आपका किरदार रहा और सबसे ज़्यादा आपको मज़ा किस सीन को शूट करने में आया। और आज तो इनकी उन किरदार की जो एक्चुअल उनसे फ़ोन पे बात भी हुई है, ये बड़ी अच्छी बात है। मेरे पास जैसे ही ये कैरेक्टर आया तो मुझे जैसे ही पता चला कि मेरा सीन योगी जी के साथ में है, मतलब फिल्म में, तो कैरेक्टर एसपी का है और थोड़ा नेगेटिव वो शुरू में ऐसा लगता है, लेकिन उस कैरेक्टर के साथ सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लगती है कि दूसरा जो सीन है, उस सीन में जो उसका एक होता है ना चेंज ओवर, वो बहुत अच्छा, वो मुझे मतलब वो दूसरा सीन मेरा फेवरेट है, क्योंकि उसमें वो चेंज ओवर है उस सीन का और कैरेक्टर का। और असीम अरुण जी का वो कैरेक्टर है जिनसे मेरी आज बात हुई, और मैं खुद बनारस से हूँ, भदोही से हूँ, जैसा सर अभी बोल रहे थे आप कि पहले माफिया ये सब हम जानते हैं हमारे बचपन में, हमारे आंखों के सामने, कि भदोही से अगर हमें बनारस जाना होता था तो शाम अगर हो गया तो सर गाड़ी में पहले ही कार में बोलता था ड्राइवर कि काम करो, सब लोग अपनी ज्वेलरी ये सब जेब में रख लो, क्योंकि आप जरूरी नहीं है कि आप पहुंच पाओगे इसके साथ, ये अगर दिख गया तो आप नहीं पहुंच पाओगे बनारस तक, कोई ना कोई कुछ आ जाएगा। आज रात को 2 बजे भी अगर हम जाएं कोई नहीं पूछने वाला। आज मतलब माफियागिरी तो 0 पे कर दिए भाई, वो आज सबसे ईमानदार लोग हो गए। तो बाबा जी ने हमारे यूपी को तो बदल दिया है, कमाल बदल दिया बाबा जी ने, बिल्कुल। इसी के साथ एक डायलॉग जो है वो इस फिल्म का सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि बाबा आते नहीं हैं, प्रकट हो जाते हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? तो जैसे ही वो डायलॉग आया उस टाइम तो मुझे मेरे लिए वो सीन था सिर्फ, बट जब मैं सीन वो कर रहा था तो वो जो लाइन है कि आज बाबा नहीं आ पाएंगे, ठीक है, वो जिस तरीके से हुआ, और उस बार जब मैंने फिल्म देखी तो वो लगा कि क्या मतलब मैंने ही किया, ये मेरे से हुआ है, कैसे मेरा हाथ उठा, क्या आया था मेरे दिमाग में, बट बहुत अच्छा, हाँ बहुत ही बहुत बेहतर। बल्कि इतना आइकॉनिक हो गया है कि अभी किसी ने, जो विपक्ष के नेता हैं अखिलेश यादव, उनसे किसी ने पूछा कि सुना योगी जी पे पिक्चर आ रही है, तो उन्होंने तंज कसते हुए कहा नहीं पिक्चर तो आ रही है, लेकिन सुना आजकल बाबा आ नहीं रहे, प्रकट हो रहे हैं। मतलब इतना घुस गया कि विपक्ष के नेता भी उसको कोट कर रहे हैं। तो उसमें जो बाबा को रोकने वाला व्यक्ति है वो ये बने हैं, और बाबा कहीं से छुप छुपा के, मतलब वो सीन ऐसा है कि मुलायम सिंह यादव की रैली रोकना चाहते थे, वो मुख्यमंत्री थे, तो मैं बाबा को आने नहीं दूंगा, और बाबा जी मेन स्ट्रीम से नहीं, बैरिकेड से नहीं, पीछे से नाव से करके मंच पे सीधे पतर जाते हैं। पुलिस भी भचकी रह जाती है, तो वो कहते हैं कि बाबा आते नहीं है, प्रकट होते हैं, आप मुझे नहीं रोक सकते। तो वो इसी के साथ जब आपने उन पर रिसर्च की सीएम योगी आदित्यनाथ पर, तो क्या आपने उनसे पर्सनली भी मुलाकात की या उनके किसी करीबी से मुलाकात की? और ऐसा फिल्म में क्या है कि फिल्म को नाम दिया गया है अनटोल्ड स्टोरी? देखिए, आज जब मैंने किताब लिखी थी 2017 में, तो मैं करीब 1-1.5 महीना उत्तराखंड में रहा। आपको सबको पता है उत्तराखंड से आते हैं, उनके पिताजी के साथ, उनके माताजी के साथ, उनके भाई बहनों के साथ, उनके वो 3 या 4 स्कूल में पढ़े हैं, वहाँ के शिक्षकों के साथ, उनके सहपाठियों के साथ, सबके साथ लंबी चर्चा हुई, सब मेरे पास रिकॉर्डेड भी है। पिताजी तो नहीं रहे अब। फिर मैंने अपने आप को अयोध्या और गोरखपुर में पार्क किया, जो उनकी कर्मस्थली रही, वहाँ पे बहुत सारी रिसर्च करी। फिर किताब 2017 में आई, और फिर मैं सारे राइटर्स हैं, जो फिल्म के राइटर्स हैं, मैं तो किताब का राइटर, उनके साथ मैं फिर लेके गया उनको उन्हीं जगहों पे, जिससे वो भी देख पाएँ। कई बार क्या होता है, केवल किताब पढ़ के वो चित्र नहीं बनता। वो अगर कोई आदमी पहाड़ पे नहीं गया हो तो उसे नहीं पता होता है कि पहाड़ में मतलब हर जगह ऐसे स्टेप सीढ़ी होती है, और उसके बाद आप खाई में गिर जाएंगे, लेकिन कोई नहीं गिरता है। वो आपकी आदत होती है। गाय बिल्कुल ऐसे खड़ी रहती है 1 इंच, तो आपको गाय तो गिर जाएगी, लेकिन वो नहीं गिरती है गाय, उसको भी पता होता है। तो उनको वो दिखाना, किस तरह के घर होते हैं, जो सेट डायरेक्टर, उनको सब जगह लेके गया मैं। उन्होंने भी उन लोगों से फिर से बात करी, और उस समय कुछ मुझे भी नए किस्से मिल गए। भाई एक व्यक्ति से बात करे तो 5 किस्से बताता है, अगली बार वो 7 किस्से बताता है, तो हमने वो भी इंक्लूड कर लिया, एक्सटेंडेड रिसर्च। तो ये सब करा हमने। बड़ा चैलेंज जो आपने बताया वो ये है कि योगी आदित्यनाथ का जो पिछला जीवन है उसे पता करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप एक सन्यासी से, ऐसा शिष्टाचार होता है, कभी उससे सन्यास के पीछे वाली बातें नहीं पूछते, उसे एक तरह से याद नहीं दिलाते, क्योंकि वो अपना पिंडदान करके आया है। वो अपने आप को मृत घोषित कर देता है, मृत मतलब अपने पिछले जीवन को मृत घोषित कर देता है, वो अपना नाम भी बदल लेता है। तो अजय सिंह बिष्ट योगी आदित्यनाथ हो जाते हैं। तो वो रिसर्च आपको अपने आप करनी पड़ती है, कोई आपको बात करेगा, कोई आपको नहीं करेगा, कोई आपको ढूंढेगा, नहीं कोई मिलेगा। तो लेकिन यही आनंद है रिसर्च का।
आपने जब सीएम योगी आदित्यनाथ पर जो फिल्म बनी है तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रेरणा इस दौरान जब फिल्म की शूटिंग हुई तो सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग आपको उनकी लाइफ से जुड़ी ऐसी क्या चीज़ लगी जिसे आप अपनी लाइफ में आगे इम्प्लाई करना चाहते मैं फिल्म के पहले से भी इस योगी जी की जो जिंदगी है ना, उससे ही मैं बहुत प्रभावित था, क्योंकि एक लड़का, कोई हम लोगों के दिमाग में आज इतने बड़े हो गए, नहीं आता कुछ छोड़ने के लिए, और क्या पकड़ लें ये रहता है दिमाग में, ये भी कर लें वो भी। कैसे एक बालक, एक छोटा सा लड़का कैसे 22 साल की उम्र में ये डिसीजन लेता है कि मुझे सब छोड़ना है, कैसे, मतलब किस तरह का। और उसके बाद आज मैं योगी जी को जो देखता हूँ सर, जैसे उनका जो कपड़ा है गेरुआ, तो जैसे वो कपड़े पहनते हैं, कपड़ा पहन, जो कलर, वही उनका स्वभाव लगता है मुझे, कि एकदम वैसा ही तेज, वैसा ही सही होना, हर चीज को लेकर राइट होना। उनको, उनके अंदर जो एक ऑरा है ना, वो कमाल का है। लगता है कि एक आदमी कैसे तपस्या करके फिर कोई योगी आदित्यनाथ बनता है, एक कठिन तपस्या के बाद, मामूली नहीं है वो बनना। वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। इसी के साथ आपको एज एन एक्टर क्या कुछ चैलेंजेस लगे उस दौरान, मूवी जब आपने शूट के दौरान क्या कुछ आपको ऐसा लगा कि ये आपके लिए एक चुनौती भरा रहा है, और साथ ही किस को स्टार के साथ, को एक्टर के साथ आपको काम करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया? इसमें मेरे साथ सीन में थे अनंत और अनंत थे, रघु थे, हाँ, रघु भी थे एक सर, तरह से। दिनेश सर भी थे, दिनेश भैया भी थे, तो सब लोग थे उस सीन में। और मैं सच बताऊं तो मैं अपने में था उस समय, बट योगी जी के साथ, जब मैं अनंत भाई के साथ मैं सीन में था, इंटरेक्शन था मेरा, तो उन्होंने 1-2 बार मुझे सच में फील करा दिया कि मैं योगी जी के सामने खड़ा हूँ। अनंत ने बहुत बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा। और मुझे अगर याद है तो इनका जो शूट था वो शूट के आखिरी दिन था। आखिरी दिन अब शूट के बहुत बड़ा होता है, 40 दिन होता है, 200-250 लोग होते हैं, तो परिवार सा बन जाता है। आप एक होटल से दूसरे होटल घूम रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर घूम, कुछ दिक्कत आ रही है, बारिश हो रही है, शूट बंद हो जा रहा है, शुरू हो जा रहा है, तो आखिरी दिन एक बड़ा, मतलब उसे क्लोजिंग डे बोलते हैं, शूट पैक डे होता है, तो वो भी था, तो वो भी एक सेलिब्रेटरी मूड में थे हम लोग उस दिन। हाँ, और मेरे लिए तो ये था कि और करना है मुझे, बट जितना मिला मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे योगी जी के फिल्म में काम करने का, मतलब होता है ना, किसी उनका पार्ट बनने का और मौका दूसरी बात है कि देखिए, ऐसा माना जाता है फिल्म इंडस्ट्री में कि अगर आप ट्रेलर में कट गए, मतलब ट्रेलर में कट गए, मतलब ट्रेलर में आपका सीन आ गया तो बहुत बड़ी बात है। ये पिक्चर तो देखेंगे, अगर पिक्चर 10 लोग देखते हैं तो ट्रेलर 1000 लोग देखते हैं, और तो ये ट्रेलर में कटे हुए हैं, ट्रेलर में कटना बड़ी बात मानी जाती है। ट्रेलर में कटे हैं, और साथ ही साथ वही सीन जो है सबसे ज़्यादा वायरल हुआ है। कटना, हाँ, मतलब कि ट्रेलर में एडिट इन हुए हैं, और यही वाला सीन मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा वायरल हुआ है। जो बाबा आते नहीं प्रकट होते हैं, उसका जो प्रीसीडिंग डायलॉग है, उसके पहले का डायलॉग लीडिंग डायलॉग इनका है। करेक्ट। तो ये वो सीन बहुत ही जबरदस्त और बहुत अच्छा जब लगा। ट्रेलर देखा वो तो पागल हो गए मैं ट्रेलर में कटना बहुत बड़ी बात। कई बार बड़े बड़े एक्टर ट्रेलर में नहीं कट पाते हैं। मैं जिस दिन ट्रेलर आने वाला था, मैं अपनी फीलिंग अगर आप बताऊं उससे तो, पूछ भी रहे थे मुझे तो मैं ये मैंने अपनी में होता ना डिसीजन लेते हैं अपन, तब उसमें मैंने सोचा कि अगर मैं ट्रेलर में आया तो मैं मन लगा के काम करूंगा, नहीं आया तो जैसे कर रहा हूँ वैसे ही करूंगा। दूसरे दिन मैं सुबह जब खोल रहा हूँ तो ट्रेलर में मैं आ गया, मैं बोला अच्छा, मतलब मेहनत करनी है मुझे, तो मैं कर रहा हूँ, अब शुरू कर दिया। बड़ी बात होती है ट्रेलर हाँ, में कटना, क्योंकि बहुत। ट्रेलर हर समय के लिए रहता है, हर ठीक है। समय। और ट्रेलर अवेलेबल यूट्यूब पे होता है, पिक्चर तो आप किसी प्लेटफॉर्म पे देखेंगे, थिएटर में जाएंगे, लेकिन वो तो अभी मैं आपको ट्रेलर दिखा दूं, तो ट्रेलर अवेलेबल बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए ट्रेलर में कटना के लिए आप एक तरह से, मतलब आप एक कास्ट इन स्टोन हो जाते हैं ना, तो ट्रेलर में कटना आपके करियर के लिए बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल। इसी के साथ सीएम योगी पर ये फिल्म बनी है, तो आपको क्या ऐसी 2 या 3 वजहें लगती हैं कि जो आज का यूथ है उसको ये फिल्म देखनी चाहिए? क्या प्रेरणा जो है वो युवाओं को मिलेगी? देखिए, मैं इसके 3-4 तरह के दर्शक देखता हूँ। एक तो हर पेरेंट्स को, हर माँ बाप को देखनी चाहिए जो अपने बच्चे में योगी आदित्यनाथ जैसा ओज देखना चाहता है, उनको देखनी चाहिए। हर उस युवा को राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थी को देखनी चाहिए जिसको पता लगेगा कि राजनीति मानव सेवा है। राजनीति केवल ये नहीं कि राजनीति होकर मैं मंत्री बन जाऊंगा, हाथ हिलाऊंगा, रैली करूंगा। राजनीति मानव सेवा करने का बड़ा लीवर है। तीसरा, हर उस युवा को देखना चाहिए जो गर्लफ्रेंड छोड़ दी तो हाथ काट दिया, एग्जाम में फेल हो गया तो यहाँ से कूद गया, सुसाइड नोट लिख दिया। योगी आदित्यनाथ के जीवन में इतने चैलेंजेस दिखाए, उनका साथ भी अन्याय हुआ। देखिए, अन्याय आपके साथ होता है तो आप क्या कर सकते हैं? आप दारू पीने लगे, आप सुसाइड कर लें, आप डाकू गुंडे बन जाएं, आप टेररिस्ट बन जाएं, ये एक रिस्पॉन्स है। दूसरा रिस्पॉन्स ये जो योगी आदित्यनाथ ने करा अपने जीवन में, वो अगर मैं तो संत बन जाऊंगा, मैं तो इतना बड़ा काम करूंगा तो मेरा डिप्रेशन, इतनी पॉजिटिविटी भर दूंगा कि डिप्रेशन, जैसे कहते हैं ना, बड़ी लकीर खींच दो। तो ये युवा देखता है, आप छोटी छोटी परेशानियों में, मतलब जो परेशानी भी ढंग से नहीं है उसमें आप विचलित हो जाते हैं। आप योगी आदित्यनाथ का जीवन देखिए, उनको मारा जा रहा, मारा मतलब जान से मारने के हमले हो रहे हैं, वो इलेक्शन में हार जा रहे हैं, उनके पिताजी से माफ़ी मंगवाई जा रही है, उनके घर में बस चलती है, उसको तोड़ फोड़ दिया जा रहा है, मतलब बड़े लेवल के चैलेंज है। उससे वो
कैसे स्टेट थ्रू करते हुए सन्यासी बन जाते हैं और इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। मतलब जो सतत अगर आप चलते रहें तो आपको विजय तो मिलेगी, जो भगवान श्री राम के जीवन में भी दिखती है। भाई वो राजा बनने वाले थे, अगले दिन उनको सन्यास उनको कहा कि 14 दिन वनवास में चले जाओ। उनका सन्यास और उनका वनवास 13 साल ऑलमोस्ट पूरा हो गया, 1 साल बचा था, पत्नी का हरण हो गया। फिर आप लड़ाई कर रहे हैं रावण जैसे पराक्रमी से, उसमें आप 2-2 बार मरते मरते बचे। लेकिन आज भी हम हजारों साल बाद उनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी दिवाली मना रहे हैं, उनका दशहरा मना रहे हैं। तो अगर आप सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे, वही योगी आदित्यनाथ के रास्ते में दिखता है, वही भगवान श्री राम के रास्ते में दिखता है। यही युवा को मैसेज। बहुत खूब। इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ को लोग कहीं ना कहीं, क्योंकि उनकी फ़ैन फॉलोइंग, ह्यूज फैन बेस है उनका, और उत्तर प्रदेश में तो ख़ास तौर पर लोग जो हैं वो उनको एक अच्छा मुख्यमंत्री समझते हैं, मानते हैं। तो साथ ही साथ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो आने वाले समय में प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। तो इस पर आपका? प्लीज़ बने। जब मुख्यमंत्री बन के अगर उन्होंने इतना कुछ किया है तो अभी यूपी का भला हुआ है, और है ही, हमारे जो हैं पीएम वो भी हमारे फेवरेट ही हैं, है ना। और बाबा जी तो बिल्कुल बने, हम तो चाहेंगे भैया। मैं यूपी का हूँ, मैं यूपी का एक सामान्य नागरिक होने के तौर पे भी मैं बोलता हूँ बने। क्यों ना बने? वो ना बने तो फिर कौन बने कभी? नहीं, मेरा इसमें मत है कि हम तो यूपी से उनको जाने देना चाहते नहीं हैं, क्योंकि देखिए यूपी को बहुत लंबे समय तक खराब किया गया है, तो उसे ठीक करने के लिए लंबे समय तक। और अब मोदी जी अभी है तो 75 के लगते हैं, लेकिन वो अभी 40 के भी नहीं है। जिस तरह से उनका स्वास्थ्य, उनकी अलर्टनेस लगती है, तो मेरे ख्याल से ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही चल रहा है। इसको अभी 1 दशक तक तो चलने दें, जिससे यूपी ठीक हो जाए। देखिए यूपी, क्योंकि भारत की 17 से 18% पॉपुलेशन है, यूपी की जीडीपी आधा % बढ़ती है तो भारत को फायदा होता है। इसलिए यूपी इतना बड़ा प्रदेश है, इतना उपजाऊ जमीन है, इतने सारे टैलेंटेड लोग हैं, वो जाके बैंगलोर महाराष्ट्र में नौकरियां क्यों करें? वो वापस आए, और वापस आ रहे हैं वो। तो मेरे ख्याल से अभी बाबा को मत लीजिए आप लोग, बाबा को उत्तर प्रदेश में रहने दीजिए। मैं भी वही बोल रहा था कि अभी मोदी जी हैं, वो भी कमाल है ना, वो तो कमाल हैं ही। भविष्य की बात की, जरूर कभी हो तो बिल्कुल बने, मैं तो चाहूँगा बने। अच्छा, आप लोगों ने जब ये फिल्म शूट की और फिल्म रिलीज से पहले किसी तरीके का कोई पॉलिटिकल प्रेशर आपको झेलना पड़ा? क्योंकि ऑब्वियसली फिल्म जो है वो एक सीएम पर बन रही है, एक स्टेट के सीएम पर बन रही है, तो किसी तरीके के चैलेंजेस आए? ये चैलेंज तो काफ़ी है। हमारी पिक्चर सेंसर बोर्ड में अटक गई। सेंसर बोर्ड ने हमसे कहा कि मुख्यमंत्री से एनओसी लेके आओ। तो हमारा तर्क वापस उनके साथ था कि आपके पास जो बाकी पिक्चरों के एनओसी हैं क्या? पीएम मोदी पे पिक्चर में आपके पास एनओसी है क्या? एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में 14 पॉलिटिशियन है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, आपका पास एनओसी है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं है। तो मैंने कहने वो अलग पिक्चरें थी, तो हमें कोर्ट में जाना पड़ा। हमारा बहुत पैसा भी गया उसमें कोर्ट में जाने में, लेकिन जो उन्होंने 29 क्रेडिट्स लगाए थे वो 29 के 29 हटा दिए कोर्ट। तो जैसी पिक्चर हमने बनाई थी वैसी की वैसी आई। लेकिन जब आपको, अब तो मैं खुशी से बोल पा रहा हूँ, लेकिन जब कोर्ट केस चल रहा था एक दिन, तो नहीं पता था क्या होने वाला। तो बहुत बहुत मुश्किल दिन थे वो। तो अब जब पॉलिटिशियन पे पिक्चर बनाते हैं तो एक स्क्रिप्ट में एक शब्द को आपको तोल मोल के देखना पड़ता है, और अभी भी एक आध शब्द आता है, वो शब्द ऐसा हो सकता था, वैसा हो सकता था, क्योंकि और इसमें एक और चीज़ है कि ये व्यक्ति जीवित है, ये व्यक्ति अभी लाइव पॉलिटिशियन है, ऐसा नहीं कि ये शिथिल हो चुके हैं। तो आदमी इसको ऑब्जर्व कर रहा है, डेली मैचिंग कर रहा है। हमारे बहुत सारे हैं कि जो डायलॉग रियल और रील के, हमारे एक्टर के बहुत सारे रील वायरल हो रहे हैं, जैसे उनका संसद में रोने वाला प्रकरण है, तो हमारे एक्टर ने कैसा करा, योगी आदित्यनाथ के साथ जब वो घटना हुई थी तो कैसे हुई थी। तो इनका कंपैरिजन पॉइंट बहुत रियल है। मान लीजिए इंदिरा गांधी के तो रियल फुटेज ही बहुत कम है, नेहरू जी पे पिक्चर उनके रियल फुटेज ही बहुत कम है। तो हमारा क्योंकि इतना लाइव कैरेक्टर है रियल लाइफ में, उसके साथ कंपैरिजन बहुत होते हैं, तो आपको और सतर्क होना पड़ता है और रिसर्च करनी पड़ती है। तो ये चैलेंज हमारे साथ हर समय बना रहा। अच्छा, इसी के साथ आपने अनंत जोशी के साथ काम किया और वो इस फिल्म में मुख्य किरदार में है सीएम योगी के साथ। तो ऑन स्क्रीन तो शुरुआत में आपका उनसे एक अगेंस्ट में थे आप, पर ऑफ स्क्रीन आपके कैसे टर्म्स हैं? हम लोग तो जैसे ही सीन होता तो एक दूसरे को होता है ना कि वो मुझे बहुत ऐसे ही करते थे, अच्छा कर रहा है, ये ऐसे कर ले, ये सब बातचीत होती एकदम दोस्त। अनंत तो बहुत अच्छा लड़का है। और सर मेरा ये सवाल, आखिरी सवाल आपसे रहेगा, वो ये है कि जिस तरीके से फिल्म को आपने लिखा और फिर फिल्म शूट हुई, रिलीज हुई, तो फिल्म में फैक्ट बेस कितना रहा है और कितनी सिनेमैटिक लिबर्टी आपने फिल्म में? देखिए, मैंने जैसे कहा, मैंने किताब लिखी, फिर 2 राइटर्स हैं, प्रियंक दुबे और दिलीप, उन्होंने उसको फिल्म में अडाप्ट किया। मैं स्क्रिप्ट कंसल्टेंट भी हूँ उसको, क्योंकि उनको उतनी पॉलिटिकल जानकारी नहीं है, वो तो फिल्म के राइटर्स हैं। पिक्चर लार्जली फैक्ट बेस्ड है, लेकिन जैसे जैसे मेरी किताब में है कि उनके घर में 5 गायें थीं और योगी आदित्यनाथ मतलब बचपन में अजय सिंह बिष्ट का बहुत प्रेम था। अब इस बात को मुझे किसी डायलॉग से दिखाना पड़ेगा ना, तो वो आपको सिनेमैटिक लिबर्टी लेनी पड़ेगी, गायों का कुछ नाम रखना पड़ेगा, कुछ किस्सा बताना पड़ेगा, वो आपको सिनेमैटिक लिबर्टी लेनी पड़ेगी। मान लिया कहा कि जब वो महंत अवैधनाथ के पास उनकी माँ गई,
तो बहुत क्रोधित हो गई कि तुमने मेरा बेटे को ले लिया। अब इसके डायलॉग्स तो किसी को भी नहीं पता, ना तो महेंद्र बद्रीनाथ को याद है कि 30 साल पहले क्या डायलॉग हुए, तो माँ तो अब ज़्यादा बोलने की अवस्था में नहीं। तो जिस ये बात पता लगी वो बहुत गुस्सा थी, तो हमने उसमें सेंटेंस भर दिए, क्या हो सकता है, माँ गुस्से में क्या बोल सकती है। तो ये सिनेमेटिक लिबर्टी लेनी पड़ती है, लेकिन हमने कोई नया प्रकरण नहीं क्रिएट कर दिया। मतलब फिल्म है वैसे फैक्ट बेस्ड। हाँ बिल्कुल फैक्ट बेस्ड है, मेरी किताब पे, बल्कि मेरी किताब का जैसे आप मूवी देखने जाएंगे सबसे पहले मेरी किताब का फ्रंट पेज आएगा, बेस्ड ऑन इंस्पायर्ड बाय इस बुक। तो हमने बिल्कुल वैसा ही लिया है, कुछ घटनाएं हमने आगे पीछे कर दी है, कुछ की टाइमलाइन मैच कर दी है, कुछ अखबार की खबरों को जो हमने पढ़ी वो इंक्लूड कर दिया है, ये सब है। अच्छा, जब आप रिसर्च कर रहे थे तो आप क्या सीएम योगी की बहन या फिर माता से भी मिले हैं? जिस तरीके से बीच में खबरें आई थी कि सीएम योगी की बहन एक छोटे से मकान में रहती हैं, क्या आप वहाँ पे पर्सनली जाकर विजिट कर पाए? मैं सबके साथ, मेरे वीडियो हैं सबके साथ फोटो में सबसे मिल चुका हूँ, आधे लोगों के मेरे पास फ़ोन नंबर हैं, तो वहाँ मैं सबसे मिला हूँ। बहुत सारे लोग, उनके जो क्लासमेट्स थे, योगी आदित्यनाथ ने ग्रेजुएशन करी, उनके क्लासमेट से मेरी अच्छी बात होती है, मिलता हूँ। उनके क्लासमेट तो उनके OSD हैं, उनके PS हैं अभी भी, राजभूषण सिंह रावत जी, सब जानते हैं उनको। तो हाँ, मेरा सबसे परिचय, सबसे मिलता हूँ, अभी भी मिलता हूँ। हाँ, सबसे मिलके, नहीं तो आप इस तरह की इतनी डिटेल्स पता ही नहीं कर पाएंगे आप। एक आध, और आपको ट्रायंगुलेट भी करना पड़ता है, कि जो आपने बोला और मान लिया आप दोनों उनके जीवन में थे, तो आपने बोला और आपने बोला वो मैच कर रहा है क्या, तो वो सब भी ट्रायंगुलेट भी करना पड़ता है। तो हाँ, मेरा तो सबसे परिचय है, सबसे मिला, सबसे अभी भी बात होती है, सब फिल्म भी देखने जा रहे हैं, कुछ ना देख चुके हैं, कुछ देखने वाले हैं। और आप अब दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे कि फिल्म देखने के लिए लोग जाएं, युवा जाएं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल जाएं, क्योंकि ये फिल्म एक सिर्फ फिल्म नहीं है बच्चों, जैसे आपने बोला ना बच्चों के लिए, ये हाँ बच्चों के लिए एक जर्नी जो उनकी है ना, वो देख के बहुत अच्छा लगेगा उन लोगों को। मतलब कुछ सीखने के लिए जाएगा कि एक इंसान मुख्यमंत्री तक कैसे बन गए, एक वो चीज़। नहीं, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैंने कहा जैसे हम लोग ने कई बार अभी इंटरव्यू में भी कहा कि बहुत सीखने को मिलेगा, लेकिन सीखने को तो मिलेगा ही, लेकिन हर 5 मिनट में, हर 10 मिनट में आपको सीटी मारने का मन करेगा, नारे लगाने का मन करेगा, चीखने चिल्लाने का पॉजिटिवली मन करेगा। मतलब इतनी मज़ेदार और धमाकेदार पिक्चर भी है साथ। अब तो मेरा भी मन कर रहा है देखने का, तो मैं भी आज घर जाके देखूंगी। और अनंत के बारे में अगर बोलूँ, जैसे पूछ रहे थे, तो एक होती है एक्टिंग, मतलब बाहर से हम करते हैं, बॉडी लैंग्वेज किसी का कर ली है, बट मैंने जब फिल्म देखा तो मैंने ये नोटिस किया कि अनंत ने उनका आत्मा पकड़ा है, कि उनका वो सोच क्या रहे हैं वो दिख रहा है स्क्रीन पे, है ना। ये मैंने महसूस किया, जो मैं अपनी, उस लड़के ने बहुत मेहनत करी, सबसे ज़्यादा जान उसने मेरी ली है। मुझे रोज वीडियो मांगता था, उसने कम से कम नहीं तो 100-150 घंटे का फुटेज देखा है योगी आदित्यनाथ का। वो जिस होटल में था उसकी पूरी दीवार खराब कर देता था, उसमें वो पोस्टेड से पूरे फोटो लगा देता था, चाप पूरी उसकी गड्डी रहती थी। मैंने क्यों लगाता है, और उसके सामने देख देख के मुंह बनाता रहता था बस, छोटे योगी बड़े योगी, वो उसके क्या होता। मैंने कहा इसे देख के क्या होगा, देख देख के भाव पकड़ता रहूँगा, क्योंकि उसके पास समय कम था, वो थोड़ा लेट आया था मूवी में, और उसको जॉइंटिस से रिकवर हुआ था। आपको पता है जॉइंटिस के बाद, और उसकी स्टार्टिंग के शूट्स में पहले 5 दिन में उसकी आंखें पीली हैं, जो हमें VFX से साफ करनी पड़ी। उसकी आंखें बिल्कुल विजिबली पीली हैं, उसकी आंखें स्टार्टिंग के शूट्स में। तो उसने बहुत मेहनत करी लड़के। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का अपना समय देने के लिए। और मैं दर्शकों से कहूँगी कि 19 सितंबर को ये फिल्म रिलीज़ हो चुकी है, अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी। और ये तो हम सभी जानते हैं कि सीएम योगी की फ़ैन फॉलोइंग कितनी ज़्यादा है, तो उनकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ अगर ऐसे पहलुओं को आपको जानना है जो आप नहीं जानते हैं, तो ये फिल्म ज़रूर देखें और देखते रहें पंजाब केसरी।